तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में बनने वाला है जो है इतिहास का ये चौथा चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इतिहास का दो ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला हो गया पहला चैप्टर, ठीक है, जो यूरोप का राष्ट्रवाद हो गया, और ये चौथा चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये दोनों जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। यह चैप्टर में इतनी आसान बना दूंगा, ठीक है, इतनी आसान बना दूंगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में चले आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों आपसे बन पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का ये क्या 25 के लिए बहुत जरूरी है। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम क्या, भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन शॉट वीडियो होने वाली है ये, और रामबाण वीडियो होने वाली है। आपके लिए जो है रामबाण क्लास होने वाली है, रामबाण शीट होने वाली है, ठीक है। सीधे और सीधे जो भी पढ़ेंगे, सीधे सीधे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले यहाँ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और इस तरह से पढ़े टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इस जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आप यदि पढ़ते हैं तो आप यदि चाहते हैं, ठीक है, आप यदि आपका यदि सपना है कि टॉपर बनना, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके साथ बता दूं कि आर्ट्स जो है 12 आर्ट्स का क्लास जो है डेली जो अपलोड होते हैं रात को 9:30 बजे, और जो क्लास 10th है उसका जो डेली क्लास यानी जो वीडियो अपलोड होते हैं, ये वन शॉट जो वीडियो अपलोड होती है 10 बजे, सॉरी टाइम हो गया 8 बजे, ये 8 और हो गया 9:30। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद जो ये दोनों के दोनों जो चैप्टर है इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इतिहास को और जो भारत में राष्ट्रवाद को सरल से सरल भाषा में, आसान से आसान भाषा में बिल्कुल अभी हम लोग समझने वाले हैं। ये क्लास जो होंगे बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि यह चैप्टर जो है 32 पेज का है। तो चैप्टर जब 32 पेज का होगा तो यह वीडियो कितनी लंबी हो सकती है। फिर भी जो ये नोट्स है फिर भी जो है लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे, यानी आपको जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में भी पढ़ने को मिल सकता है। तो खैर वो बात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लासेस का PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए क्या कीजिए, 6200-590 और 457 नंबर पर कॉल करके जो है आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैट्रिक के 2025 जो होते हैं उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो क्लास 10th है मैट्रिक का 2025 के ग्रुप में जुड़ जाइए। जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसका भी आपको PDF मिल जाएंगे, और जितनी पढ़ाई होंगे चैप्टर वाइज जो आपको उसका भी आपको PDF मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप यदि PDF लेना चाहते हैं सभी के सभी चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले आप जो है इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद है क्या, उसके बारे में समझते हैं। आखिर राष्ट्रवाद जो आखिर है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है, की भावना तथा जो है एक समान चेतना ही राष्ट्रवादी कहलाता है, या राष्ट्रवाद कहलाता है। आपसे जब पूछा जाए कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको इतना लिखना है। उसके बाद देखो, राष्ट्रवाद में क्या सभी के सभी जो लोग होते हैं समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जो विरासत होती है, विरासत साझा करते हैं, ठीक है। के जो लोग होते हैं विभिन्न भाषाएं के समूह हो सकते हैं, कई जो लोग होते हैं विभिन्न भाषाएं के, हो सकता है कि कोई उर्दू बोलने वाले हो, कोई फारसी बोलने वाले हो, कोई नेपाल मतलब जो है कोई मतलब हिंदी बोलने वाले हो, कोई सोजापुरी बोलने वाले हो। लेकिन क्या होते हैं कई भाषाएं जो क्या समूह में हो सकते हैं, समूह के हो सकते हैं, और जैसे ठीक है। लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हीं के सूत्र में बांध देते हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना वाले व्यक्ति को क्या एक सूत्र में, एक गठन में, एक टीम में बांध देती है। तो राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, यानी राष्ट्रवाद को जन्म किसने दिया, कैसे कैसे हुआ, जो राष्ट्रवाद है उसका जन्म कैसे कैसे हुआ, तो उसको जन्म देने वाले कारक जो है हम कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद जो है
राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक के बारे में, तो यूरोप में सबसे पहले सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। जो राष्ट्रीय होते हैं, ये राज्य होते हैं ना, जो देश के जो राज्य होते हैं उनसे ये सीधे सीधे क्या जुड़े होते हैं। उसके बाद जो है भारत जो है वियतनाम जैसे जो है उपनिषदों में जो है उपनिषदवाद, ठीक है, विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, उसके जो विरोधी आंदोलन है इससे जुड़े हुए होते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारण, भारत में जो राष्ट्रवाद जो है उसकी भावना कैसे लोगों के बीच में पनपता है उसके बारे में जानेंगे। तो साहित्य, लोक कथा, सबसे क्या साहित्य जो है लोक कथा, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार होता है। बोले साहित्य के माध्यम से, जो लेखक होता है, कवि होता है, वो साहित्य के माध्यम से करता है अपने क्या राष्ट्रवाद का प्रचार। जो लोक कथा होता है, लोगों की कथाओं के बीच में क्या मतलब होती है, उसके साथ जो है चित्रों के माध्यम से भी हम राष्ट्रवाद होते हैं, उसके हम क्या जो चित्र होते हैं उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रचार कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर, हमारे दिल में जो क्या होता है राष्ट्र के प्रति एक भावना है, प्रेम है, उसको हम चित्र के माध्यम से भी क्या व्यतीत कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है, भारत माता का जो छवि होता है, क्या छवि रूप लेने लगी है, और इसी छवि को जब इसी छवि को जब हमारे अंदर देश के प्रति जो प्रेम हुआ, भावना हुआ, ठीक, उस प्रेम को, भावना को जब हम छवि के रूप में यानी पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में दिखाते हैं, इस प्रकार से क्या बढ़ते 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 क्या हुआ, हमारे देश जो भारत माता है, भारत माता का एक चित्र का जो क्या हुआ निर्माण हुआ। लोक कथाओं, ठीक है, द्वारा भी राष्ट्र की पहचान होती है। जो लोक कथा होती है उसके द्वारा जो राष्ट्र होते हैं उसकी पहचान होती है, और चिन्ह और जो प्रतीकों के प्रति जो है जागरूकता, जैसे उदाहरण में झंडा है। और जो क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद है, इससे द्वारा ही राष्ट्रवाद के प्रेम की भावना से ही बोला क्या जो लोक कथा होते हैं, जो चिन्ह होते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उसका, और जो क्या होता है प्रतीकों जो होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उसका क्या जागरूक, उसके प्रति जो है लोगों में क्या जागरूक हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग झंडा आ गया। इतिहास की व्याख्या, ये इतिहास की व्याख्या पूर्ण व्याख्या होती है। ठीक है, कोई पहला विश्व युद्ध, यानी पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और सहयोग। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, किन कारण से हुआ था, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था और असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, ये तीन टॉपिक जो हम लोग अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी लाइक ही जो मेरा क्या मनोबल बढ़ाता है, और जो है दुगनी जोश के साथ तैयारी करने का, और जो तैयारी करने और कराने का आपको मन करता है। ठीक है, तो चलिए क्या बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। जब प्रथम विश्व युद्ध, भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके साथ था युद्ध पश्चात परिस्थिति, युद्ध के बाद जो परिस्थिति है, जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, होने के बाद भारत की जो स्थिति है वो कैसे थी। तो युद्ध के कारण जो है रक्षा संबंधी जो खर्चे बढ़ती हुई। जब युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो खर्चे बढ़ गए, किस में खर्चा बढ़ गया, रक्षा संबंधी जो है देश की रक्षा संबंधी पर क्या हुआ, देश की रक्षा करने के प्रति जो है खर्चा बढ़ गया। ठीक है, इसे पूरा करने के लिए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो है कर्ज ले गए। बोला इन खर्चों को पूरा करने के लिए कहा क्या है, जो कर्ज लिया गया और जो टैक्स बढ़ाया गया, और जनता के जो प्रति एक टैक्स था उस टैक्स को क्या गया, ये बढ़ाया गया। ठीक है, किसको पूरा करने के लिए, देश की रक्षा कर्मियों को मतलब क्या पूरा करने के लिए। तो अतिरिक्त जो है राशि जुटाने के लिए जो है क्या कस्टम ड्यूटी और जो है इनकम टैक्स को बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटी को और जो इनकम टैक्स है उस टैक्स को बढ़ाया गया। ठीक है, युद्ध में जो है युद्ध के वर्षों में चीजें की कीमती बढ़ती गई। बोला युद्ध जिस समय हुआ था उस वर्ष में जो कीमत होते हैं, जो चीजें होती है उसके दाम क्या दोगुनी हो गई, दाम को बढ़ के क्या हो गया, जो है दोगुनी हो गई। 1913 से 1918 के बीच जो है, 1913 से लेकर 1918 के बीच जो है दाम जो है दोगुने हो गए। कितना, कब और कब, वस्तु की कोई जो वस्तु उसकी दाम दोगुने कब हो गए, 1913 से लेकर 1918 के बीच जो है क्या, इस समय जो है क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चला था, और इस समय जो क्या हुआ था, दाम जो है दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को जो अत्यधिक क्या परेशानी हुई। जब क्या वस्तु का दाम दोगुना हो गया तो आम जनता को क्या हुआ, इसमें काफी क्या कष्ट झेलने पड़े, क्या करना पड़ा, आर्थिक स्थिति में काफी कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरदस्त सेना में भर्ती कराया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को जो है जबरन करके जो क्या जबरदस्ती करके जो है क्या सेना में इसको भर्ती कराया गया देश की रक्षा के लिए। ठीक है, और जो है जाने से जो सभी लोगों को क्या बहुत गुस्सा था। ठीक है, और भारत के जो है कई भागों में जो है उपज खराब होने के कारण जो है भोजन की बड़ी कमी हो गई।
जब क्या प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या भारत के जो भूमि होते हैं वो खराब मतलब क्या हो जाने के बमबारी से खराब हो जाने के कारण जो है वहाँ की उपज क्या हो गया, कम हो गया। भारत में क्या उपज यानी खेती का जो उपज हो गया वो कम मात्रा में हो गया, जिससे कारण क्या हो गया, भोजन की क्या हुआ, लोगों में भोजन की कमी हो गई। लोग यदि मान के चलो 100 है तो उसकी जितनी मात्रा में लोगों को क्या भोजन चाहिए उसकी मात्रा से क्या भोजन उसे कम मिलने लगा। क्या जमीन में क्या फसल जो है कम मात्रा में क्या उपजने लगा और भोजन भी कम मात्रा में मिलने लगा। फ्लू एवं फ्लू की महामारी को जो है क्या गंभीर मतलब क्या फ्लू की महामारी ने समस्या को और भी गंभीर कर दिया। एक तो अकाल, एक तो भूखमरी, एक तो क्या जो वस्तु है उसके दाम दोगुना और सरकार को टैक्स भी मतलब ज्यादा देना पड़ता है, सरकार को टैक्स भी ज्यादा दो, ठीक है, फसल भी ज्यादा होते नहीं है और जो है सामान भी दोगुना। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है उसके साथ ही साथ जो है यहाँ जो है क्या फ्लू जो है एक महामारी है, तो आई फ्लू जो होता है महामारी, वो भी महामारी ने क्या इसको और भी क्या बढ़ा दिया, ठीक है, इन समस्या को और भी क्या गंभीर कर दिया, ठीक है। और 1921 की जनगणना के अनुसार, जब 1921 में पहले मतलब जनगणना हुआ था, लोगों को गिना गया, जनगणना के अनुसार जो है अकाल महामारी के कारण जो है 101 लाख यानी 120 लाख से यानी जो है 130 लाख लोग जो है मारे गए। बोला है यानी जब 1921 में जब जनगणना हुआ था तो इस जनगणना के आधार पर देखा गया कि जो है अकाल के कारण और जो फ्लू महामारी होती है, अकाल के कारण जो फ्लू महामारी होते हैं, इन दो कंडीशन के, इन दो महामारियों का अकाल हो गया और जो फ्लू महामारी है, इन दोनों के कारण जो है लोग जो है कितना, यदि जनगणना के आधार पर देखेंगे 120 लाख से 130 लाख लोग जो है क्या सिर्फ और सिर्फ जो है अकाल और जो फ्लू महामारी के कारण ही मारे गए। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, जो सत्याग्रह आंदोलन है ये इसका अर्थ क्या है तो हम जानेंगे। तो सत्य तथा जो अहिंसा पर आधारित होती है, सत्य जो होती है, सत्य और जो अहिंसा होती है, क्या सत्य और अहिंसा पर आधारित एक जो है नई तरह का जन आंदोलन करने का जो है रास्ता। क्या सत्य और अहिंसा, क्या सत्य और अहिंसा, ठीक है, पर आधारित नई तरह का जो जन आंदोलन था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अर्थ क्या बताया, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अर्थ कहता है कि सत्याग्रह से सत्य पर बल दिया। बोले सत्याग्रह आंदोलन से जो है लोगों के प्रति सत्य जो होते हैं उसके पर क्या बल दिया गया। उसके बाद जो कहा गया बल दिया गया, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए, महात्मा गांधी का कहना क्या था कि कोई व्यक्ति सही मकसद के लिए लड़ रहे हो तो उसे जो है अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों से बोला क्या लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अहिंसा का माध्यम एक जो है, अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीता जा सकता है। बोला अहिंसा के माध्यम से ही हम क्या लड़ाई को जीत सकते हैं। महात्मा गांधी का क्या जो कहना था, एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा गाल भी क्या कहते हैं आगे कर देना चाहिए, वही कह रहा है, उसी बात को यहाँ लागू करते हैं। तो यहाँ अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाला है महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ, जो है महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ, सत्याग्रह जो आंदोलन था वो कहाँ से आरंभ किया था, कब आरंभ किया था और कहाँ से आरंभ किया था, ये बहुत दो जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो महात्मा गांधी 1915 में कब किया था सत्याग्रह आंदोलन था, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौट रहे थे, ठीक है। 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौट रहे थे, हमारे देश स्वदेश यानी भारत लौट रहे थे, तो गांधी जी का जन आंदोलन जो है, ठीक है, कि उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कहा जाए सत्याग्रह आंदोलन जो कहाँ से शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौट आए थे वहीं से मतलब वहां से मतलब दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तब शुरू किया था। कब शुरू किया गया था, तो 1915 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। तो कहाँ से शुरू किया था, आगे बढ़े हम लोग। देखो यह भारत में सबसे पहले जो है चंपारण से शुरू किया था, सबसे पहले जो सत्याग्रह आंदोलन है यह जो चंपारण जिले से शुरू किया था, भारत जो है उसके चंपारण जिले से शुरू किया गया था। और 1917 में जो है बड़ा क्या दमनकारी बड़ा क्या बागान व्यवहार क्या व्यवस्था के खिलाफ जो है खिलाफत नील आंदोलन की खेती मिली थी। बोला क्या नील की खेती करने वालों ये किसानों को प्रेरित किया, बोला ऐसे किसानों को प्रेरित किया, जागरूक किया, जो इंग्लिश सरकार जो उसको क्या जबरदस्ती जो नील की खेती करने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे। तो इन लोगों को प्रेरित किया कि नील की खेती हमें करना नहीं चाहिए और करेंगे तो फिर क्यों करें। तो 1917 में खेरा जो है गुजरात किसानों को जो है कर के छूट के दिलाने के लिए जो है उसने क्या उनके संघर्ष में समर्थन दिया। बोला क्या कि 1917 में क्या किया, खेरा के जो है क्या गुजरात के किसानों पर, जो गुजरात है उसके किसानों पर ज्यादा क्या था, कर्ज था, ज्यादा बट्टा यानी ज्यादा जो है क्या टैक्स दिया जाता था,
तो उन यानी ज़्यादा छूट ले मतलब क्या कर लिया जाता था उन कर से, यानी उन टैक्स से, उन मतलब क्या कर से या उन टैक्स से राहत दिलाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए सबसे पहले क्या था, उनसे संघर्ष के समर्थन में उनके साथ समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने हुआ जो है जाने हुआ, ठीक है, मतलब महामारी, फ्लू महामारी के कारण जो है किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है। तो फ्लू महामारी, पहला क्या फ्लू महामारी हो गया, दूसरा क्या हुआ, जो फसल अच्छी ना होने के कारण जो है, फसल अच्छी नहीं होने के कारण और फ्लू जो महामारी, ये दोनों कंडीशन से क्या थी, दोनों कंडीशन के आधार पर दोनों के आधार क्या कर चुके, दोनों के दोनों जो मिलकर जो क्या कर चुके, फ्लू महामारी और जो क्या था, एक जो है हम लोग का पहला हुआ फ्लू महामारी, दूसरा हो गया फसल अच्छे नहीं होना। ये दोनों ने जो है किसानों को या मध्यम वर्ग के लोगों को जो है काफी क्या मजबूर कर दिए थे, यानी काफी कमजोर बना दिए थे। तो अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, 1918 में जो है क्या कपड़ा कारखाने में जो है काम करने वाले मजदूर के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल किया। तो क्या बोला, 1918 में जो है कपड़ा कारखाने में जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो व्यक्ति कपड़ा के कारखाना में काम करते थे, उन व्यक्ति को सबसे पहले क्या उन व्यक्ति से मिलने के बाद जो है मिला, उससे क्या बातचीत किए और सत्याग्रह आंदोलन में उसको साथ लिया, ठीक है, उसको क्या लिया, साथ लिया। तो अभी हम लोग पढ़ने वाला है रोलेट एक्ट, ठीक है, कौन सा एक्ट, तो रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में क्या ये जो हुआ था कितना 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था, से कब तक होता, ये 1919 में हुआ था। तो रोलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था, जो रोलेट एक्ट जो है उसका मुख्य प्रावधान क्या था, तो जानेंगे। राजनीतिक कैदियों के बीच, जो राजनीतिक कैदी होते हैं उसको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर रखने का जो प्रावधान, जो रोलेट एक्ट प्रावधान से क्या था कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, जो राजनीतिक कैदी होता है उसको क्या चलाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और उसको बिना मुकदमा चलाए ही जो है 2 साल तक बंद करके रख देंगे, ठीक है। ये जो है ये एक्ट मतलब जो है ये कानून किसमें था, रोलेट एक्ट में था। ये कानून जो किसने बनाया था, तो अंग्रेज सरकार ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि भारत के जो क्या राजनीतिक में शामिल होने वाले जो क्या लोग थे वो अधिकतर जो है क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो ये वो यदि बंद रहेंगे तो क्या होंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, जो रोलेट एक्ट था उसका उद्देश्य क्या था, जो कानून बनाया था, क्यों बनाया गया था, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होंगे, जानेंगे। तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए बनाया। तो भारत में जो एक राजनीतिक मतलब क्या गतिविधि चल रहा था उसको दमन करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए ही यह कानून बनाया गया था। तो यह कानून जो है किसने बनाया था, तो अंग्रेज सरकार ने बनाया था। किसको, भारत के राजनीतिक दल को जो है यानी भारत के राजनीतिक नेता को दमन करने के लिए, मतलब सर्वनाश करने के लिए, विनाश करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। उसका रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट बोला क्या अन्यायपूर्ण क्यों था, जो रोलेट एक्ट था वो अन्यायपूर्ण क्यों था, लोगों के लिए अन्याय क्यों था, तो जानेंगे। तो भारतीय की नागरिक आजादी पर जो है क्या आजादी पर प्रहार, ठीक है, क्या भारत के जो नागरिक थे वो आजादी पर क्या प्रहार किया, किससे प्रहार किया, अंग्रेजों पर प्रहार किया, किसके लिए, आजादी के लिए। तो भारतीय सदस्यों की जो है क्या सहमति के बगैर जो पास, ठीक है, पास क्या गया, बोला है कि भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर जो है यह बिल को पास कर दिया गया था, ठीक है। भारत के लोगों के राय को यहाँ पूछा नहीं गया था, भारत के लोगों की मंजूरी को यहाँ पूछा नहीं गया, उससे पूछे बिना ही जो है इसको क्या पास कर दिया गया, ये कानून को पास कर दिया गया। अभी हम लोग पढ़ने वाला है जो रोलेट एक्ट है उसके परिणाम क्या क्या हुए, ये जो मतलब क्या नियम निकाला गया था तो इसके क्या क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले क्या हुआ, 6 अप्रैल जो है को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जो है अखिल भारतीय हड़ताल वाला क्या आयोजन चला गया। 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में यानी महात्मा गांधी के डायरेक्शन में सबसे पहले क्या किया कि एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया और जो है विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकाले गए। जो विभिन्न शहर है उस शहर में क्या गया इसके प्रति जो है जुलूस और जो रैली निकाला गया। तो रेलवे जिसमें क्या थे, रेलवे वर्कशॉप, ठीक है, में जो है कामगारों का जो है हड़ताल हो गया, यानी रेलवे में काम करने वाले जो क्या व्यक्ति थे उसका क्या इसमें ये हड़ताल हो गया। दुकानें बंद हो गई, दुकानें क्या हो गई, इससे रोलेट एक्ट जो परिणाम क्या रोलेट एक्ट जब हुआ तो दुकानें भी बंद हो गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो सभी के सभी व्यक्ति क्या हड़ताल कर दिए और जो है विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले गए और रैली निकाले गए, ठीक है। और उसके बाद जो है स्थानीय नेताओं को जो है क्या हिरासत में ले लिया गया, जो स्थानीय क्या था नेता था उसको हिरासत में ले गया और बैंकों, डाकखानों और जो है रेलवे स्टेशनों पर जो है हमले हुए। क्या बैंकों में हमला हुआ और डाकखानों में भी हमला हुआ और रेलवे जो स्टेशन था इन स्टेशनों पर भी क्या हुआ, काफी मात्रा में हमला हुआ।
तो समझ चुके हैं रोलक एक्ट के जो परिणाम थे उससे क्या क्या हुए, तो इन सारे क्या हुआ, दुकानें बंद हो गया, स्थानीय नेताओं को जो हिरासत में बंद लिया गया और डाक कारखाना और रेलवे स्टेशन पर क्या हमला किया गया और जो है विभिन्न तरह पर जो रैली और जुलूस निकाला गया। तो अभी पढ़ने वाले हैं कि रोलक एक्ट जो होते हैं, ठीक है, 1919 के विस्तार। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाला है, क्या पढ़ेंगे कि रोलक एक्ट जो है उसका विस्तार। तो बोला क्या इपीरियल जो है क्या यानी क्या लेजिस्लेटिव जो है यानी काउंसिल द्वारा जो है 1919 में रोलक एक्ट को जो है पारित किया गया। तो रोलक एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 1919 में किसके द्वारा हुआ, तो किसके द्वारा हुआ था, तो इपीरियल जो है यानी ग्लेस्टेलिव काउंसिलर द्वारा जो क्या हुआ 1919 में जो क्या सबसे पहली बार हुआ, ठीक है, प्रयास किया गया और भारतीय सदस्यों के बोला ने इनका जो क्या बोला समर्थन नहीं किया। और भारतीय सदस्य है, भारत के सदस्यों ने रोलक जो एक्ट है उसका मतलब समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी जो यह क्या पारित किया गया, यानी फिर भी यह जब भारतीय सदस्यों ने इसको मतलब क्या मंजूरी नहीं दिया, फिर भी इसे क्या किया पास कर दिया गया, जब बिल को यानी यह कानून को पास कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के जो है इस एक्ट ने सरकार को जो है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए जो है बोला असीम शक्ति प्रदान किए गए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही बोला राजनीतिक कैदियों को जो 2 साल तक 6 बंदी बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसा कर दिया था कि राजनीतिक दल को यानी इससे पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को, सरकार पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को क्या था, बिना जुर्म के जो ही निकाला जाए तो उसे 2 साल तक कैद करके रखा जाता था, ताकि जो 2 साल तक यदि अंदर रहे तो उसके जगह पर बोलने वाला कोई ना हो और क्या हुआ कानून आसानी से चल पाए। तो 6 अप्रैल जो है 1919 से रोलक एक्ट के विरोध में गांधी जी ने है क्या राष्ट्रीय व्यापारी आंदोलन की शुरुआत की। इसने क्या किया, जो राष्ट्रीय व्यापारी है उसका आंदोलन शुरू किया था और हड़ताल के आह्वान, ठीक है, आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। हड़ताल थे उसका आह्वान को ये भारी मात्रा में क्या होता, भारी मात्रा में समर्थन हुआ। ठीक है, समर्थन हुआ, अलग अलग शहरों के में लोग जो है इसके समर्थन में निकल पड़े। अलग अलग शहर के जो लोग थे इसके समर्थन के लिए क्या आगे आए। ठीक है, और जो है दुकानें बंद हो गई, ठीक है, हो गई। रेल की कारखानों में क्या मजदूर क्या हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों को कठोर कदम उठाए, ठीक है, उठाने का जो है निर्णय किया। बोला क्या, अंग्रेज की हुकूमत ने राष्ट्रवादियों के लिए जो राष्ट्र से प्रेम करते हो इन व्यक्तियों के लिए क्या कठोर से कठोर क्या एक तरह का फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया। कई स्थानों जो है कई स्थानीय नेता को बंदी बना लिया गया। जो कोई स्थानीय नेता थे जो मतलब क्या लोगों को अच्छे बुरा का मतलब क्या फैसला देते थे उनको जो क्या बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से क्या रोका गया, और जो महात्मा गांधी है उसको दिल्ली में प्रवेश करने से क्या रोका गया। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम घटना पढ़ेंगे। तो जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है इसकी घटना के बारे में हम जानने वाले हैं। तो 10 अप्रैल जो है 1919 को कहा 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाई। तो 10 अप्रैल 1919 को कितना जलियांवाला बाग हत्याकांड था, कितना जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कितना का हुआ था, 10 अप्रैल 1919 को हुआ था। जब क्या कर रहे थे शांतिपूर्ण यानी जो पुलिस ने पूर्ण जो है प्रदर्शनकारियों पर क्या गोली चलाई। शांतिपूर्ण जो क्या कोई प्रदर्शन चल रहा था उस पर जो अंधाधुंध पुलिस ने क्या गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर जो सरकारी संस्थानों पर जो आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ कानून क्या लागू हो गया। जो अमृतसर है उसे मार्शल लॉ जो है कानून लागू किया गया और इसकी ठीक है बोला कमान जनरल डायरेक्टर के जो क्या बोला हाथों में सौंप दी गई। और इसका कमान जो है जनरल के जो डायरेक्टर थे उनके हाथों पर जो कमान सौंपी दी गई। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है क्या दुखद बोला क्या नरसंहार 13 अप्रैल को जो है उस दिन हुआ। ठीक है, बोला 13 अप्रैल को होता उस दिन हुआ था, शुरुआत हुआ था मतलब इसी दिन इस कारण से शुरू हुआ था। लेकिन हुआ घटना कब 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन बोला पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। बोला ये जो घटना यानी जो है जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था 13 अप्रैल को। इसके 3 दिन बाद 10 को जो है घटना हुई थी। 10 को जो है क्या 10 तारीख को जो है लोगों पर जो अंधाधुंध गोली चलाया गया। तो 3 दिन बाद जो घटना हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग का जो दुखद या जो घटना हुआ था 13 अप्रैल को उस दिन हुआ था जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। बैसाखी जो है क्या पंजाब का जो है महत्वपूर्ण क्या है एक जो है फेस्टिवल पर्व है। ग्रामीण का एक जो है क्या
जथा जलियांवाला बाग में लगे, ठीक है, लगे एक मेले में जो है शारिक होने का जो आया बोला क्या कि ग्रामीणों का जो एक जथा था, ग्रामीण के लोग जो होते थे जलियांवाला बाग में, ठीक है, लगे जो एक मेले होते थे, उस मेले में क्या शामिल होने आए थे। यानी बैसाखी के मेले में जो है क्या ग्रामीण के लोग जो है बैसाखी के मेले में, समारोह में जो होने वाला मेला था, उसमें क्या शामिल होने आया था, क्या होने था, उसमें शामिल होने आए थे। ठीक है, यह बाग चारों तरफ से क्या बंद था, जो जलियांवाला बाग था, ये चारों तरफ से क्या था, बंद था। ठीक है, निकलने का एक ही मतलब निकलने के रास्ते जो है क्या थे, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही था, जो निकलने का रास्ता था सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक था। तो जनरल डायरेक्टर ने निकलने के रास्ते में बंद करवा दिए। जो जनरल डायरेक्टर थे क्या थे, मेला में तो घुस गए सभी के सभी, और जो है जनरल डायरेक्टर ने क्या किया, जो वहाँ के जो चारों तरफ से बंद थे, जो एक निकलने वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। भीड़ पर, ठीक है, बोला भीड़ पर गोली चलवा दी। जो भीड़ था, मेला था, उस पर ये गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग जो मारे गए, इस दुर्घटना में जो है सैकड़ों लोग जो मारे गए। सरकार जो, ठीक है, रवैया बड़ी ही बड़ा क्रूर था। जो अंग्रेज सरकार जो मतलब रवैया था बड़ी ही क्रूर था, यानी बहुत ही क्या था, भयानक था। ठीक है, इससे चारों तरफ जो है हिंसा फैल गई। इनसे चारों तरफ देखिए सरकार के प्रति हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, और महात्मा गांधी ने क्या किया, जो वापस था उसको वापस ले लिया, आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसा, ठीक है, नहीं चाहते, क्योंकि वे जो क्या नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है वह महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या था। तो जलियांवाला जो बाग था उसमें जो हत्याकांड हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव जो पड़ा, या क्या क्या पड़ा। तो भारत के बहुत सारे लोग जो है शहरों में, ठीक है, भारत के सभी बहुत सारे शहरों में लोग जो है सड़कों पर उतर आए। भारत के सभी जो बहुत सारे लोग जो है शहरों के क्या सड़कों पर उतर आए। ठीक है, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चे, ठीक है, मोर्चा लेने लगे, और सरकारी इमारतों पर जो है हमला करने लगा। जो सरकारी इमारत होता था उस पर हमला करने लगा। सरकार के निर्मातापूर्ण रवैया अपना जो है ठीक है अपनाया, तथा लोगों को बड़ा क्या अपमानित कर जो है अपमानित और क्या अंकित किया। सत्याग्रह को जमीन पर जो है नाक, ठीक है, रगड़ने के लिए जो है क्या, जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने, उसको वापस लेने का क्या वापस लिया। जो, ठीक है, जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर जो है क्या घिसकर चलाने और जो है मारे, ठीक है, घिसकर जो है चलाने, और जो सारे, ठीक है, सारे साहबों को क्या सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, क्या क्या कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्या किया, लोगों को जो है मजबूर कर दिया, अंग्रेज सरकार जो उसको सलाम करने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए क्या मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी सत्याग्रह जो आंदोलन है उसको वापस लेने पर क्या मजबूर कर दिया। क्यों लिया वापस, क्योंकि जो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा फैले। लोगों को, ठीक है, बोले कोरे मारे गए, जो लोग हैं वो लोगों को कोरे मारे गए, तथा ठीक है क्या गुजरावाला, ठीक है, वाला पंजाब में गांव पर जो है बम बरसाए गए, जो लोगों पर कोरा मारा गया, और जो है यहाँ तक कि जो है बमबारिश भी हुआ। यहाँ आपको जो है यहाँ महत्वपूर्ण नोट देखने को मिलता है कि हिंसा फैलते देखा, ठीक है, हिंसा फैलते हुए देखकर जो महात्मा गांधी ने क्या रोड एक्ट जो है सत्याग्रह वापस ले लिया। ठीक है, यानी सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को वापस क्यों लिया, तो जो रोलेट एक्ट घटना थी उस घटना के दौरान जो क्या हिंसा ज्यादा फैल गया था, और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा फैले, इसलिए क्या वो जो है सत्याग्रह को वापस ले लिया। तो खिलाफ आंदोलन का विस्तार जो है की आवश्यकता, तो बोला रोलक जो है सत्याग्रह मुख्यतः शहरों के सीमित था। जो रोलक थे सत्याग्रह मुख्यतः जो है शहरों में सीमित था, यह सिर्फ और सिर्फ जो है शहर में सीमित था। महात्मा गांधी को, ठीक है, लगा कि भारत के आंदोलन, भारत में आंदोलन का विस्तार जो होना चाहिए। महात्मा गांधी को क्या लगा था कि महात्मा गांधी को लगा कि भारत के आंदोलन का विस्तार जो है क्या होना चाहिए, भारत के जो आंदोलन होता उसका क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। क्यों हुआ, उसका जो है मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और, ठीक है, और मुसलमान का जो है मंच पर आ जाए। मतलब तभी ये हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान क्या है मंच पर आ जाए या मेले पर आ जाए, तभी ऐसा घटना होने की संभावना है। ठीक है, तो खिलाफत का मुद्दा, तो खिलाफत शब्द जो है खलीफा, ठीक है, खलीफा से निकला हुआ है। ये पूछ सकता है कि खिलाफत शब्द जो खिलाफत शब्द कहाँ से निकला है, तो खिलाफत शब्द का अर्थ पूछ सकता है। तो खिलाफत शब्द जो होता है खलीफा से निकला है, या खिलाफत शब्द का अर्थ क्या खलीफा होता है।
जो बोला क्या ऑटो, ठीक है, मन तुर्की का सम्राट, ठीक है, तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ जो है बोला इस्लामिक विश्व का जो क्या आध्यात्मिक नेता भी था। ठीक है, जो खिलाफत था उसका क्या खलीफा था, और खलीफा जो शब्द है वो ऑटोमन तुर्की का जो सम्राट होने के साथ साथ जो क्या जो इस्लामिक जो है उसका विश्व का जो है आध्यात्मिक नेता भी, तो विश्व का आध्यात्मिक क्या था, ये नेता भी था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब तुर्की जो देश है उसका हार हुए थे। जो बोला क्या अफवाह जो फैलाई गई, ये अफवाह फैलाई गई थी कि तुर्की पर जो है एक जो है अपमानजनक संधि बोला क्या थोपी, ठीक है, थोपी जाएगी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो उसका हार हुआ था, और हार के बाद जो ये अफवाह फैला दिया गया था, ये अफवाह फैला दिया गया कि जो है बोला क्या तुर्की पर जो एक अपमानजनक संधि की थोपी जाएगी, अपमानजनक क्या संधि थोपी जाएगी। ठीक है, इसलिए खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च जो 1919 में जो है अली बंधुओं, ठीक है, बंधुओं द्वारा जो है मुंबई में एक जो खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ था, तो बोला क्या जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो तुर्की का क्या हुआ, तुर्की का हार हुआ, और हार के बाद जो है उसमें यह मतलब क्या बात बोला गया, यानी क्या अफवाह फैलाया गया कि जो तुर्की में जो है तुर्की पर एक जो है अपमानजनक क्या संधि थोपी जाएगी। तो तुर्की के नेता ने, तुर्की के मतलब लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, मतलब खलीफा की जो तत्कालीन शक्तियों का रक्षा के लिए, जो खलीफा उसकी शक्तियों का रक्षा करने के लिए जो है मार्च 1919 में, ठीक है, अली बंधु द्वारा, उसके जो अली बंधु है उसके बंधु द्वारा बनाई गई, ठीक है, एक क्या है आंदोलन, यानी एक आंदोलन का यानी एक टीम का गठन किया था, जिस टीम का नाम हम लोग जिस टीम को हम क्या बोलते हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया, महात्मा गांधी ने खिलाफत जो है उसका मुद्दा क्यों उठाया। तो रोलैंड एक्ट सत्याग्रह की असफलता के बाद जो है, जब रोलैंड एक्ट क्या सत्याग्रह की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने पूरे भारत में और जो है और भी ज्यादा से ज्यादा बड़ा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो है रोलैंड एक्ट यानी और उसमें असफलता होने के बाद वो चाहते थे कि पूरे भारत में और भी ज्यादा से ज्यादा जनाधार लोगों वाला आंदोलन शुरू करना चाहिए। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप, ठीक है, लाए ऐसा कोई जो है अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा, ठीक है, नहीं किया जा सकता। वो समझ चुके थे कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए बिना हम जो है इतने बड़ा, यानी हम लोग जो है इतना बड़ा क्या नहीं कर सकते, आंदोलन चला नहीं सकते, यानी उतने लोगों हम यहाँ शामिल कर नहीं सकते हैं। उतने लोगों को यहाँ शामिल करने के लिए क्या हुआ, हिंदू के साथ साथ हमें मुस्लिम का भी सहारा चाहिए, यानी मुस्लिम लोगों को भी अपनाना पड़ेगा। इसलिए जो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया। हिंदू स्वराज्य क्या था, तो महात्मा गांधी ने द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें जो है भारत में ब्रिटेन शासन के जो है असहयोग पर जो है जोर दिया गया। असहयोग क्यों हुआ, इसके बारे में असहयोग क्यों हुआ था, तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज्य 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया है, भारत में अंग्रेज का शासन इसलिए हो पाया था, उसका सरकार इसलिए हो पाया है क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया, क्योंकि भारत के लोगों ने ही उनका सहयोग किया था, उनका समर्थन किया, और उसी सहयोग के कारण जो है अंग्रेज हुकूमत करते रहे, और उन्हीं सहयोग के कारण जो है अंग्रेज के सरकार जो है भारत पर हुकूमत करते आ रहे हैं। यदि भारत के लोग, उसका कहना है भारत के लोग यदि इसका समर्थन नहीं करते, भारत के लोग यदि क्या मतलब अंग्रेज सरकार का समर्थन नहीं करते, तो वह हमारे देश में हुकूमत चला नहीं पाते। यदि भारतीय बोला क्या भारतीय सहयोग करना बंद कर दे, तो ताकि ठीक है, तो अंग्रेजी राजा 1 साल के अंदर ही बोला क्या चर मार दिए जाएगी। यानी कहा जाए तो यदि भारत के लोग उसका सहयोग ना करे, तो उसे 1 ही साल के अंदर जो उसे छोड़ के जाए हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग देश जो है स्वराज को छोड़ के जाना पड़ेगा, और स्वराज आ जाएगा और हमारा देश जो है अपने पास आ जाएगा। गांधी जी को ठीक है विश्वास था कि यदि कोई भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे, तो अंग्रेज को वापस भारत छोड़कर चल देना पड़ेगा। यानी
क्या विश्वास था, यदि हम भारत के लोग उसका समर्थन करना छोड़ दे तो क्या करना पड़ेगा, भारत को यदि मतलब लोग उसका समर्थन करना छोड़ दे तो अंग्रेज सरकार को जो क्या 1 साल के अंदर जितनी जल्दी हो सके उसे क्या भारत की जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन के कारण यानी असहयोग जो आंदोलन हुआ था क्यों हुआ था, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीय जनता का शोषण किया गया। प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज अब क्या करने लगा, भारतीय जनता पर शोषण करने लगा, भारतीय जनता पर शोषण अत्याचार करने लगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो है स्वराज प्रदान करने की बोला क्या से मुकर गए। जो अंग्रेज सरकार है वो क्या कर स्वराज यानी हम लोग का देश वापस करने में क्या हो गए, वो लोग मुकर गए। फिर रोलक एक्ट की बोला क्या पारित होना, रोलक एक्ट का पारित होना और जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उसके साथ साथ जो है कलकत्ता अधिनिवेश में 1920 में जो है कांग्रेस द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव क्या था, बोला है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई जो अपराधियों को वापस करना। जो क्या था, अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई जो क्या अपराधी था उसको क्या करना, वापस करना। सिविल सर्विस से सेना, पुलिस से कोर्ट, सर्जिकल क्या लिया लेजिस्लेटिव ठीक है काउंसिल और जो है स्कूलों का बहिष्कार, इनका ये क्या करने लगा, उसका बहिष्कार करने लगा। और जो है स्वदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करने लगा, जो स्वदेशी वस्तु है उसका भी क्या स्वदेशी वस्तु का भी बहिष्कार करने लगा। यदि सरकार ठीक है अपनी बोला क्या दमनकारी नीतियों से बचना ठीक है बाज न जाए तो शांति बोला संपूर्ण अविज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। और इसके साथ यदि मतलब क्या हो, इसके बाद भी बोला असहयोग आंदोलन का जो है क्या मुख्य प्रस्ताव क्या था, बोला है यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए, उससे अभी भी बाज न आए, उसके अभी भी ना छोड़े तो संपूर्ण जो है क्या अवज्ञा आंदोलन करना हमें शुरू करना होगा। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित बोला क्या कांग्रेसी अधिनिवेश, बोला है सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पर जो है स्वीकृत अन्य नेता द्वारा जो है क्या अन्य नेता द्वारा उसका जो है दिसंबर जो है 1920 में क्या स्वीकृत जो है ठीक है स्वीकृत पर मोहर तथा जो है उसकी शुरुआत परिचय समझ मिला। आंदोलन के भीतर जो अलग अलग धारा क्या था, जो आंदोलन था उसके भीतर क्या कुछ नियम धारा क्या था, तो असहयोग यानी क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है जनवरी 1921 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो जनवरी जो 1921 में शुरू हुआ था। तो विभिन्न बोला क्या सामाजिक समूह ने आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, बोला क्या विभिन्न सामाजिक समूह ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया। और जो है परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी जो है अपनी क्या आशंकाएं थी, प्रत्येक वर्ग के लोग जो है उसका एक क्या आशंका था, उन्हें उसके एक क्या आशाएं थे। सभी के लिए जो है स्वराज का अर्थ भिन्न था, सभी जाति के लिए सभी धर्मों के लिए जो क्या स्वराज है उसका अर्थ क्या था, भिन्न था। हम लोग का अर्थ मतलब क्या स्वराज मतलब अपना जो क्या देश हमें चाहिए, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए क्या स्वराज का अर्थ अलग अलग। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में ठीक है भाग लेते हुए ठीक है स्वराज का ठीक है मतलब ऐसे युग लिया जिसमें ठीक है जिसमें उनके सभी बोला क्या कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। शहरों में ठीक है असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, जो शहर है शहर में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, क्या धीमा क्यों पड़ा, अब गांव में बढ़ गया और शहर में धीमा क्यों पड़ा, तो बोला क्या चक्की के पकड़ने ठीक है बोला चक्की के पकड़ने की तुलना में ठीक है खादी का जो है कपड़ा खादी का कपड़ा ठीक है अधिक महंगा था। बोला चक्की के कपड़े जो चक्की में जो क्या बनाए जाते कपड़े थे उससे जो खादी का कपड़ा अधिक महंगा, और जो है गरीब लोग इससे जो खरीद सकते थे, सर के जो गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे, परिणाम स्वरूप बहुत लंबे समय तक जो है मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते। क्या इसमें कहने का मतलब है कि जो चक्की के जो कपड़े होते थे, जो चरखा से बनाया जाता कपड़ा था, उसकी तुलना में खाकी का जो कपड़ा था अधिक महंगा हो गया था। ठीक है, और गरीब लोग जो है क्या बोला गरीब लोग जो है खादी कपड़े को नहीं मतलब खरीद सकते थे, और जो है परिणाम स्वरूप इसीलिए कह सकते हैं लंबे समय तक उसको क्या बहिष्कार नहीं कर सकते। यह कपड़े क्या था महंगे थे और यह कपड़े क्या था सस्ता था, तो क्या लोग गरीब जो शहर के लोग जो है इसे लेना ज्यादा मतलब क्या जितना सस्ता में उधर जाएगा, तो इसलिए जो है यह ज्यादातर तक क्या नहीं कर सके, ये जो है लंबे समय तक इसका बहिष्कार नहीं करता है। क्या बोला है
कि वैकल्पिक जो है भारतीय संस्था वह, ठीक है, वहाँ नहीं थे जिनका जो इस्तेमाल, ठीक है, अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों की जगह किया जा सका। उस ये ऊपर जो आने के लिए धीमे थे। इसलिए छात्रों ने शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया। बोला है इसलिए छात्र और शिक्षकों ने सरकारी स्कूल से वापस आना शुरू कर दिया। और वकील सरकारी आंदोलन में काम से जुड़ गए। अशोक आंदोलन की समाप्ति। अशोक जो आंदोलन था कैसे समाप्त हुआ था? फरवरी जो 1922 में बोला महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। क्या किया? ये आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि चोरी चोरा जो है क्या में हिंसक थे। बोला क्या हिंसक घटना हुई। क्यों? चोरी चोरा में जो है क्या एक हिंसक घटना हुआ था। इसके कारण जो है क्या किया उसने, महात्मा गांधी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को वापस ले लिया। चोरी चोरी का घटना क्या, अगर हम लोग पढ़ने वाला है चोरी चोरी जो घटना होता है ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाला है। तो चोरी चोरी जो घटना है इसके बारे में, तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने, ठीक है, नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का, ठीक है, फैसला कर लिया। कितना में? नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला कब लिया गया था? कितना में? 1922 में, फरवरी 1922 में क्या फैसला लिया गया कि नो टैक्स, सरकार को और टैक्स नहीं देंगे बिना किसी बोला क्या उकसावे, ठीक है, उकसावे के परिसर में बोला क्या भाग ले रहे लोग, ठीक है, पर जो है पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या किया अंग्रेज सरकार की पुलिस ने क्या किया, इस पर जो है गोली चलाना शुरू कर दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक, ठीक है, बोला हिंसक हो गए और जो पुलिस से स्टेशन पर जो हमला कर दिया। ठीक है, लोग काफी गुस्सा हो गए और पुलिस के स्टेशन पर भी हमला कर दिया गया और उनमें आग लगा दी। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की चोरी चोरा, ठीक है, चोरी चोरा में हुई थी। ठीक है, यह जो घटना हुआ था क्या तो उत्तर प्रदेश की चोरी चोरा में हुआ था, इसीलिए इस घटना को चोरी चोरा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फिर बच्चों और ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो हम लोग क्या आधा क्लास को खत्म कर चुके हैं, तो आधा क्लास को हम पार्ट 2 में खत्म करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में यदि चैप्टर खत्म हो जाए तो पार्ट 3 में हमें क्या करना होगा, इस चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इस चैप्टर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, इतने मायने रखता है, ठीक है, इतने मायने रखता है, अधिक से अधिक। ये सबसे बड़ा चैप्टर, ये और एक चैप्टर और 4 चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसे पढ़ ले तो हिस्ट्री का कहा जाता है आधा किताब ही खत्म नहीं हो गया। ठीक है, तो हम जो क्या करेंगे पार्ट 2 में, आगे की क्लास जो है पार्ट 2 में करेंगे। अभी जो है बहुत देर तक क्लास हो चुकी है, लगभग 45 मिनट का क्लास हो चुका है, तो इसलिए आगे की जो क्लास होंगे वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 3 में करेंगे तो 45 और 90 और जो है क्या और भी जो है क्या 45 या 50 मिनट के आसपास क्लास होंगे। तो मैं चाहता हूँ क्या उतनी लंबा क्लास ना करें कि आप भी जो है बोरिंग हो जाएंगे, आपको भी देखने का मन नहीं करेगा, आपके दिमाग को इतना क्या कैच करने की क्षमता नहीं होगी। तो 45 मिनट क्लास जो है वो सबसे बेहतरीन रहता है और सबसे परफेक्ट रहता है। तो इसी के साथ लेते हूँ मैं विदा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी सब्जेक्ट का जो है अधूरा पार्ट्स को लेकर, और तीसरा दिन हम चलेंगे पार्ट 3 वीडियो को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें और जो है रिजल्ट अच्छे से अच्छे करें।